हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पहाड़ की बातें में। और मैं हूं आपका दोस्त सुनील उपाध्याय। तो शुरू करते दोस्तों आज का व्लॉग। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह किचन में क्या कर रहा है। तो अभी टाइम जो हो रहा है वो सुबह के 6:30 का हो रहा है। और अभी मैं बना रहा हूँ चाय। तो मम्मी गई थी दूध निकालने में गौशाला। तो अभी मुझे दे दिया। मैंने कहा चलो आज मैं उठ जाता हूँ। आज जल्दी भी उठ गया मैं, 6:30 का टाइम हो रहा है सुबह। तो सुबह सुबह इसको बात दिया हमने सुबह सुबह। ऐसा लगा इसको छोड़ दे रहे ना तो दूसरे दिन घर आ रहा है, भाग जा रहा है इधर उधर गाँव में। और परसों हमारे गाँव से एक कुत्ते को भाग ले गया। तो इसका भी नंबर आ सकता है जैसे भाग जाता है इधर उधर गाँव में। बाकी अभी धूप नहीं आई है और धूप आ जाएगी करीबन 15 मिनट में। बाकी मैं दिखाता हूँ आपको सुबह सुबह कैसा मौसम हो रहा है। अभी हवा नहीं चल रही है तो ठंड कम है, बस वहाँ हमेशा घाटी में कोहरा हमेशा रहता है। अब वो धीरे धीरे थोड़ा ऊपर आएगा और ज़्यादा वहाँ कोहरा जैसा लग जाएगा। बाकी इस साइड से भी धूप आएगी। ये है पूर्व दिशा, तो हल्की फुल्की वहाँ पर हल्का फुल्का सूरज की रोशनी दिखने लग गई है। एंड ये आया डुगू का दोस्त, ले मैक्सी मैक्सी। तो उसकी डुगू को हो रही है कि वो मेरे को भी छोड़ देते, मैं चल जाता हूँ मैक्सी के साथ। सुबह क्या करते हैं, खड्डा कर देते हैं खेतों में। और आजकल मैंने पहले ब्लॉग में बताया कि सरसों बो दी गई है, तो बड़े बड़े खड्डे कर देंगे तो फिर लोग गालियाँ देते हैं। तो गाली खानी नहीं है ना, इसलिए सुबह सुबह कुत्ते को बात दो। अभी तो सुबह सुबह हम लोग पहली जो चाय होती है वो होती है ब्लैक टी। सबसे पहले काली चाय पी जाती है और उठ के ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये कहते हैं कि अब घर वालों की आदत जैसी हो गई है, गैस नहीं होती कहते गैस। तो हल्की काली मिर्च तो हमारे हमेशा चलती है, 12 मास, सर्दियाँ गर्मियाँ काली मिर्च चाय में हमेशा डलेगी हमेशा। तो अभी फ़िलहाल पहले चाय देता हूँ मैं। आ आ आ आ आ आ आ आजा 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 आ आ आ आ आ आ आ आ आजा आजा। अमरीशपुरी का हुआ आ आ आ गनाज आ आ। तो धूप आ चुकी है अब और डुग्गू छूट गया मेरे हाथ से, उसकी चैन छूटी और वो लापता। डुग्गू है गो लापता, आपके कुमा के कुनो। अब चैन के साथ ही भाग गया। अब कहीं फंसेगा तो गया काम से। चैनल ही बजा रहा ना। तो आज बन रहे हैं हमारे आलू की सब्जी ब्रेकफास्ट में। बनगी चाय, बनगी चाय, लाओ फिर लाओ। आई जाओ माँ, शाबाश भाई। गैस के लिए पूजा करे तो बंद गएगी। तो रोटी बन रही है विथ लोटू की, गेहूं विथ लोटू वाली। वो तो और जो है अफिजान सेती बाई जती जैसे हैं जरा कौन ये ना कुकुर डुग्गू की। और बाछुरी की बेच दी पहले पी दी। बाछुर बेचना सा किले पालो तुम्हारी सुननी वो है। वो तुम्हारे के कनी एटीएम कार्ड हो तुम्हारो, तुम्हारे एटीएम हो बाछुर। अरे हमार जेल हाल को आ जतु तुम खवा नहीं रहो हम जा डबल दिया तुम बोल तुमको भाई या हर काम में हो। ये बती का तो वत्ता पहुंच गो तुम मन तक पे मैंने कर चालू मैंने तो कोई देखियो को वो मल को बुढ़ाई मल्ली ते भाई को इधर को बुढ़ा मरेल। यो स्कूल चले हम, तो बच्चे जा रहे हैं स्कूल और हमारी गोकुल दीदी भी स्कूल जाने को तैयार हो गई है। हाय दीदी, गोकुली दीदी, ओ दीदी। कोई बात नहीं आने अरे गेज केला बना रहा तो लिया पागल दशा। ओहो
चलो कंचू भी स्कूल के लिए तैयार होगी। कंचू ड्रेस नहीं आ रहा है तेरे, हैं? पागल कर दी। सो मैंने ये बिछाई है पाइपलाइन, वो वहाँ से अम्मा के घर से, और यहाँ दे रहा हूँ मैं पानी। इसमें बोए हैं आलू, बाकी इस साइड आलू हैं और इस साइड फिर सरसों वगैरह बोई है थोड़ा बहुत, बाकी पीगने इसमें, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ बोया नहीं। तो पहले प्लान आलू का लगाने का नहीं था, लेकिन फिर बाद में सोचा कि लगा लेते हैं। और वैसे सूअर भी लगातार गांव में आ ही रहा है। बीच में जब उन्होंने पिनालू को खोद दिया था कई लोगों के, लेकिन उसके बाद भी फिर भी आलू हमने लगाए हैं। बट थोड़ा बहुत आना पड़ेगा देखभाल के लिए, अभी तो आलू उगे ही नहीं है। देख रहे प्रेशर कितना प्यारा प्रेशर आ रहा है। हो तो पहला काम ख़त्म हुआ, अब दूसरा काम है। अरे मैं फावड़ा लाना भूल गया। और मैं आज आपको अपनी डेली लाइफ रूटीन दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या काम करता हूँ, क्योंकि मेरे को सुबह काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं। अभी ये वाला भी भिगाना था, लेकिन इसको शाम को भिगाएंगे अब, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे ऑलरेडी काम है, उस वजह से मैं सारे काम नहीं कर पाऊँगा। ये है हमारा, क्या बोलते हैं इसको, ये हमारा गोट एंड सब कुछ यहाँ जमा हो गई, लकड़ियाँ वगैरह, क्योंकि बरसात ठंड का टाइम है तो लकड़ियों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। मुझे ले जाना तो था वो फावड़ा, लेकिन फावड़ा रखा कहाँ है। देख रहे हो मिट्टी का ढेर कैसे लगा रखा है, ये चूहे ने लगा रखा मिट्टी का ढेर। ओ भाई कहाँ से ले आया इतनी ये आज के बाद मेहंदी नैथ के कौन नैथ नाम हम मेहंदी लगाए नैथ रोड पर हम ला रहे मेहंदी लगाने पे नैथ रोड पे। हेलो ये चड़खुली चिचार कोई पानी खा क्यों। तो उधर जो सारे जमा कर रखे हैं वो भीमल के पत्ते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वो अगर बारिश होगी तो बह के फिर इधर को ही आएगा सारा, और ये पूरी जो बैक साइड है वो सारा भर जाएगा। और यहाँ जो मिट्टी आ रखी है ये फेंकनी है, यहाँ से उखड़ गई ना मिट्टी है, ये बरसात में उखड़ी थी, तो अब इसको भी फेंकना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो ये भी तेज़ बारिश होगी तो ये भी बहेगा नीचे, सब आंगन में चल जाएगा। तो ये सबसे बड़ा पंगा है। हाँ ये है मेरा सेकंड वर्क, गाने सुनते सुनते कर लेते हैं, सह लेंगे ये वाला गम भी। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ देख रहे हो एंट्री करते ही फूलों की एकदम भीतर भी फूलों गेट बन को पूरा। सो 12:30 हो रहे हैं टाइम, और 12:30 बजे मुझे फुर्सत मिल रही है अपने काम से, और फूल ही फूल हैं योगी चाचा के घर पे पूरा, जहाँ देखो आप वहाँ फूल मिलेगा आपको। और फूल खिले भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खिले हैं, हर जगह फूल ही खिले हैं। बाकी नींबू अगर आपको चाहिए तो ऑर्गेनिक नींबू है पूरा, और बहुत बढ़िया क्वालिटी का नींबू आया है। मैं आपको एक दाना तोड़ के भी दिखाऊंगा अगर मेरे हाथ पे आ गया तो, क्योंकि कल तोड़ दिए हैं। बाकी अगर आपको चाहिए तो मार्केट में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा सल्ट ब्लॉक में। सल्ट ब्लॉक काफ़ी बड़ा है, कुछ ही सीमित एरिया में, मौलेखाल मार्केट तक, भैंसिया इस एरिया तक आपको अवेलेबल हो जाएगा अगर आप चाहते हैं तो। 70 रुपये किलो के हिसाब से हम लोग बेच रहे हैं। और यहाँ से अभी फ़िलहाल 5 किलो तोड़ के नींबू दिल्ली चले गए हैं, और उसके पेमेंट भी हो चुकी है। तो अगर आप लोगों को भी ऐसी नींबू चाहिए, और ऑर्गेनिक बहुत ही रसीला है, ऐसा नहीं है कि खाली देखने में ही बड़ा है और उसका रस बहुत कम है, ऐसा नहीं है, बहुत ही बढ़िया प्योर ऑर्गेनिक चीज़ है ये। तो कुछ कुछ जगह पर हम इसको प्रोवाइड करवा सकते हैं, और आपको हर हफ्ते वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पेड़ दोबारा से थोड़ा सा रनिंग में हो गया है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा इसकी कुछ पत्तियों ना कुछ टहनियों को थोड़ा बहुत लॉपिंग की गई थी, और थोड़ा सा ये घिर गया था पेड़ों से, तो ये एकदम ग्रो नहीं कर रहा था। लेकिन अब फ़िलहाल ये बहुत बढ़िया हो चुका है। तो ये व्लॉग में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जोगी चाचा ने मुझे कहा था कि आप व्लॉग में इसको बता दें ताकि यहाँ से सेल हो पाए, और मेरे लिए फ़िलहाल ये फ्री है, तो मैं कई सारी चीज़ें इनके यहाँ से खा सकता हूँ। बाकी माल्टा कीनू जो था वो फ़िलहाल लगभग ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे कीनू आए थे, बट आते रहते हैं लोग, खाते रहते हैं, एक दो दाने ये देते रहते हैं हर किसी को, तो उस वजह से कीनू का अब हिसाब किताब ख़त्म हो गया है। और उस लेवल पे किन्नू आए भी नहीं थे, तो अगले साल काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आएगा किन्नू। और शायद मेरे जहाँ मैं पानी दे रहा था सुबह, उस वाले खेत में भी एक किन्नू का पेड़ काफ़ी बड़ा हो गया, तो उस पर भी शायद अगले साल किन्नू आए। नींबू कुछ इस तरह के हो रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया प्योर ऑर्गेनिक नींबू है। अगर आप लोगों को
चाहिए तो बताना। बाकी फूल और नए भी आ रहे हैं, दिख रहे हैं इस तरह से नींबू लगातार। तो ये 12 मास वाला नींबू है और गर्मियों में भी ये इसी तरह इस बार फल देगा, क्योंकि जब गर्मियाँ आएंगी नेक्स्ट ईयर की, इस साल थोड़ा कम था ही, लेकिन अगले साल अभी पूरा भर भर के आएगा। और हम बैठे हैं चंदा अम्मा के साथ। ये चंदा चकोरी कलारो ऐसा लाऊं जो चौमास में बैठो ना तेरे किनो धुला करो तेरा जो शेरू है ना, शेरू, तो शेरू का हिसाब किताब है कि वो जिनका है वो लोग आजकल कहीं गए हैं, इस वजह से 1 महीने तक शेरू यहीं रहेगा। और ये अम्मा को सौंपी है उन्होंने अपनी क्या थोरी, और किसी और को क्या क्या दी चीजें दी हुई है। तो किसको कुत्ता किसको मुर्गी। मुर्गी ले देर से मुर्गी का पास तो सड़कड़े को ओहो वही खामी अंडा जाल पता तुम अंडा खाना। अरे मैं कम छू मर ना नहीं खाना कहीं बिराली बढ़ती देर से तुम कहीं बिराली से नहीं ना जाना तहीं तहीं देखिए बाजाल बिराली जाना नहीं हम बिरा बिरा तो बाजाल बोल बढ़ती देर बिराओ तो चुप रहा हमारा। सो मुझे अब फुर्सत मिली थी, इस वजह से मैंने यार जो चाचा यहाँ पर गप्पे मारे देख रहे हो वो भी लेटे हुए हैं इधर आपसी। तो अभी हम नींबू की डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो इनका कल कीनू था उसका रेट 10 रुपये दाना लग गया था, जो मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, हम खा भी रहे थे। तो वो वाला जो मैंने बोला नहीं था गुल्लक जैसा हो रहा बड़ा सा, तो उसका जो 10 रुपये दाने तक का रेट लग चुका था उसका। एंड लेकिन अभी इतने हैं नहीं कि वो किए जा सके, क्या कहते हैं, बेचे जा सके, लेकिन अगले साल ज़रूर बेचे जाएंगे। पर तमाकू भल जाना को जरा है बैड से हम खाली दिए यहाँ पे जल्दी तम्बाकू पियन क्यों देखो ये लगा यार तुम बिल्कुल हीरो हीरो है तुम अपने टाइम पे ना ले नहीं खुश तुम तो टाइम में मैं अरे ये तुम एक जग देखिए चाच तुम शोर आसो तब न था तुम बोलने नहीं जाना है नैन ध्यान नहीं रहना जालेगा परदेश नानी कथा है नहीं पहाड़ नानी नहीं है इन फना परदेश रहे नहीं तुम अभी अमन वो सरंकार कुछ ही ना वो बजनी थू 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 मुझे चाचबू ओ ओए और बिहार दे हम ताई पूछे हम बरान में नंगर बजानी कुछ ही चलो बराती मेरे है तेल की है कमाल है यार पूछी बस टिकट पूछो आ रहा ये जाओ यो है पुष्पा यार ताऊ जी के डायलॉग जबरदस्त वाले जबरदस्त। अब हम खाने की तैयारी होगी, पापा ने आवाज़ लगाई, 2 बार फ़ोन आ गया था मेरा। जहाँ देखो काम ही काम, अभी आटा भी आज ही पिसवाना था, हालत ख़राब। भाई ऐसे ले जाना पड़ेगा पैदल। अभी पीछे से बूबू जी भी लगे हैं। तो ये आ रहे हैं पाइप 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 पाइप। सब काम डिजिटल। शायद तुम्हारे पास से केबल है या डिवाइस तुम्हारे पास से मशीन शायद, और शायद यूज़ कम करने की। बिल निकलो ना बिल यहीं तो हर चीज़ डिजिटल हो चुकी है। और डिजिटल होने के साथ साथ वहाँ पर वहाँ चल रहा था फिंगरप्रिंट कभी कभी की वो मशीन लेती नहीं है, फिर उसके बाद स्कैन होने के बाद वो पेमेंट कभी कभी क्या होता है वो स्कैन नहीं कर पाती सही से, तो उस वजह से थोड़ा, क्योंकि पहाड़ों में महिलाएं काम कर करके उनके हाथ वगैरह आजकल ठंड भी है तो फट वगैरह जाते तो उस पर मशीन पे सही तरीके से आते नहीं है। फिर कई बार ट्राई करने के बाद वो हो जाता है, बाकी उसमें स्लिप भी निकलती है, स्कैन होता है उसके बाद फिर
वो पूरा कुछ फॉर्म वगैरह भरा जाता है, उनका आधार जो राशन कार्ड नंबर है वो डाला जाता है, उसके बाद वो प्रोसेस पूरी होती है। तो वो डिजिटलाइजेशन हो चुका है। और बाकी उधर जो पाइप उतर रहे थे वहाँ एक नई वाटर योजना शुरू हो चुकी है, मतलब कहीं कई गाँव में शायद पानी जा रहा है, तो उस वजह से वो पानी की सप्लाई आजकल काम चल रहा है। एंड कुछ नेपाली आए हैं तो आज ही सामान उतरा है, कल से काम स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे। मार्केट का हाल ये था, बाकी ऊपर कारपेंटर अपने काम पे लगे हुए थे, तो काम हर जगह चल रहे हैं लगातार। तो ये सारा काम चला था। बाकी मैं निकलता हूँ, मैं भी चलता हूँ घर के लिए, क्योंकि ठंड काफ़ी हो चुकी है। आटा मैंने रख दिया है, स्कूटी लेके आया हूँ, तो अब यहाँ से चल लेंगे। पहले लग रहा था कि मैं पैदल जाऊँगा, पर पापा फिर बाद में स्कूटी लेके आ गए थे, तो ये अच्छा हुआ। नहीं तो पैदल ले जाना, पैदल पहले से भी ले गए हैं, बट अब ये आदत हम लोगों ने खुद ख़राब कर दी है, तो 15-20 किलो भी आदत नहीं तो वो हो चुकी है। नहीं तो पहले से 30-30 किलो के आसपास हम पिसवाने लाते थे और ले जाते थे घर पैदल। बट अब वही वाली आदत है ना कि स्कूटी होगी तो फिर दिक्कत है, मतलब खुद अपने लिए दिक्कत कर दी है। बट जो भी है, सुविधाएं भी हो गई हैं और